बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहब्बत ऐसी चीज है जो इंसान को अच्छे बुरे की तमीज और अच्छाई और बुराई की चाहत से निकाल कर उसे अपने वजूद का हिस्सा समझने पर मजबूर कर देती है। जिस इंसान से मोहब्बत हो उस आदमी के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। उसके सामने कोई भी हद कायम की जाए तो वो उसको गिरा देता है। भारत में एक औरत ऊंट को देखकर अपने जज्बात को काबू में ना रख सकी। इसके बाद इस औरत ने ऐसा क्या किया कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। ये दुनिया में पेश आने वाला एक अनोखा वाकया है, लिहाजा वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। भारत की रियासत राजस्थान, जो कि एक बहुत बड़े इलाके पर मुश्तमिल है, वहाँ के ज्यादातर लोगों का पेशा भेड़ बकरियां पालना है। इस काम में वहाँ की औरतें भी मर्दों के शाना बशाना काम करती हैं। राजस्थान के इलाके में हिमा नामी एक लड़की रहती थी। इस लड़की का वालिद इस गांव का मुखिया यानी कि सरदार था। इस सरदार के पास बेशुमार ऊंट और भेड़ बकरियां थी। हिमा, जो कि इंतहाई खूबसूरत लड़की थी, वो इन्हीं ऊँटों के साथ पली बड़ी थी। बचपन में वो एक ऊँट के बच्चे के साथ खेला करती थी। ये ऊँट का बच्चा ही उसका दोस्त था। वो इस बच्चे को हमेशा अपने पास रखती। वक्त गुजरता गया, ऊँट और हिमा दोनों जवान हो गए। हिमा बचपन ही से खूबसूरत थी। पूरे गांव में उसकी खूबसूरती के चर्चे थे। गांव के नौजवान उसकी खूबसूरती पर मर मिटने के लिए तैयार थे। हिमा का ज्यादातर वक्त ऊँटों के बाड़े में गुजरता। वो ऊँटनियां और भेड़ बकरियों का दूध धोती। उसे ये काम करने में बहुत खुशी महसूस होती। एक दिन हिमा ऊँटों के बाड़े में आई तो उसने देखा कि वो ऊँट जिसे वो अपना दोस्त कहती थी, जब वो उदास होती थी तो वो ऊँट के पास आकर हजारों बातें करती। ये ऊँट भी उससे इंतहा की मोहब्बत करता। अगर हिमा किसी वजह से बाड़े में चक्कर ना लगा पाती तो उसका ऊँट उसकी मोहब्बत में खाना पीना ही छोड़ देता। जब तक हिमा ना आती तो वो ऊँट ऐसे ही भूखा प्यासा रहता। हिमा अपने इस ऊँट को राज कहकर पुकारती थी। ये कहानी उस वक्त शुरू हुई जब हिमा एक दिन बाड़े में आई और राज को आवाजें देने लगी तो उसने वहां पर एक अजीब मंजर देखा। वो बाड़े में राज की ये अजीबोगरीब हरकत देखकर हैरानो परेशान हो गई। ये हिमा के लिए कोई अनोखी चीज नहीं थी। इसका तो बचपन ही ऊँटों के दरमियान गुजरा था। उसे ऊँटों की तमाम नकलो हरकत के बारे में इल्म था। उस वक्त राज एक मादा ऊँटनी के साथ मिलाप कर रहा था। हिमा ने जब राज को ऐसा करते देखा तो उसके जिस्म में सनसनी फैल गई। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे अगले कई दिन तक बुखार महसूस होने लगा। वो परेशान थी और समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। इसका जिस्म अब भी बुखार की वजह से तप रहा है। आखिरकार वो दिन भी आ गया जिस दिन का हर लड़की को इंतजार होता है। हिमा के बाप ने इसका रिश्ता दूसरे गांव के एक अच्छे घर में तय कर दिया। हिमा अपने ऊँटों को छोड़कर जाने के लिए किसी भी सूरत तैयार ना थी। आखिरकार उसके बाप ने उसकी शादी कर दी। राजस्थान के इलाके में बेटियों को जहेज में ऊँट और भेड़ बकरियां देते हैं। उसके बाप ने भी जहेज में वही ऊँटों का जोड़ा दिया। जिस लड़के से हिमा की शादी हुई उसका नाम संतोष था। संतोष हिमा को देखते ही उस पर फिदा हो गया। संतोष को हिमा से मोहब्बत हो गई। दोनों ने अपनी शादी का आगाज अच्छे तरीके से किया। जब संतोष हिमा के करीब आया तो हिमा के अंदर किसी किस्म के जज्बात पैदा ना हुए। संतोष ने इस बात को महसूस कर लिया, मगर उसने इस बात को अपने दिमाग पर सवार ना किया कि शादी की पहली रात है। हिमा अजनबी होने की वजह से खौफ में मुब्तला है, लिहाजा उसने इन तमाम बातों की परवाह ना की। शादी के कई दिनों के बाद भी हिमा के साथ यही कैफियत रही। संतोष हिमा पर शक करने लगा और सोचने लगा, हो सकता है हिमा किसी और से मोहब्बत करती हो, मेरे साथ इसकी जबरदस्ती शादी कर दी गई हो। संतोष के दिल में इस तरह के ख्यालात पैदा होने लगे। दूसरी तरफ हिमा शादी के बाद भी बाड़े में जाती और अपने ऊँटों का पूरा ख्याल रखती। संतोष ने हिमा की ऊँटों से मोहब्बत को भी महसूस किया। उसे पता चल चुका था कि हिमा अपने ऊँटों से इंतहा की मोहब्बत करती है। संतोष हिमा से कहता, तुम मुझसे ज्यादा तो ऊँटों का ख्याल रखती हो,
इस बात पर दोनों के दरमियान झगड़ा रहने लगा। वो कहने लगा, मैंने क्या मुर्दा औरत से शादी की है? तुम्हारे अंदर मेरे लिए जज्बात क्यों नहीं हैं? अगर तुम किसी और को पसंद करती हो तो मुझको बता दो। हिमा ने इसको बावर करवाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ मामला नहीं, मैं तुम्हें दिल से अपना शौहर मानती हूँ, मैं दिलो जान से तुम्हारी इज्जत करती हूँ। मगर वो खुद परेशान है कि ऐसा क्यों है। एक दिन सुबह सुबह जब हिमा ऊँटों के पास थी, उस वक्त संतोष ऊँटों को चारा डाल रहा था। राज ने ऊँटनी से मिलाप करना शुरू कर दिया। हिमा ने जब ऊँट को ऐसा करते देखा तो हिमा के जज्बात जाग गए। उसने बाड़े में ही संतोष के जज्बात जगा दिए। अब हिमा को महसूस हो गया कि उसके जज्बात बाड़े में ही जाग सकते हैं। संतोष इस मामले की फिक्र में था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लिहाजा उसने अपने इलाके के एक हकीम के पास जाने का फैसला कर लिया। उसने जाकर हकीम से पूछा, मेरी बीवी जब ऊँट को मिलाप करते देखती है तो उसके जज्बात जाग जाते हैं, इसके अलावा उसे बिस्तर पर कुछ भी महसूस नहीं होता। हकीम ने उसे कहा कि सारी बात मेरी समझ में आ चुकी है, तुम्हारी बीवी तुमसे ज्यादा ऊँट का ख्याल रखती है, उसे ऊँट से दिली मोहब्बत है, वो तुम्हारे बगैर तो रह सकती है मगर ऊँट के बगैर नहीं। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी पुरमसरत गुजरे तो उस ऊँट को हलाक कर दो, वरना अपनी बीवी को तलाक दे दो। वो तुम्हारी बीवी बनने के लायक नहीं और ना ही कभी बच्चों की माँ बनेगी। संतोष हकीम की बातें सुनकर बड़ा हैरान हुआ। वक्त गुजरता गया, दोनों ही अजीब हो गए। आखिरकार संतोष ने हिमा को कह दिया, मैं इस ऊँट को हलाक करना चाहता हूँ। हिमा एकदम खड़ी हो गई। उसने कहा, अगर तुमने ऐसा करने की जुर्रत की तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। संतोष को हकीम की कही हुई बातें याद आ गई। उसने फौरन पूछ लिया, क्या तुम मेरी निस्बत ऊँट से ज्यादा मोहब्बत करती हो? हिमा ने फौरन जवाब दिया कि मैं तुम्हारी निस्बत ऊँट से ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। ये बात संतोष को बहुत रंजीदा कर गई। उसे हिमा की बात सुनकर बहुत दुख हुआ। हिमा ने कहा कि वो अपने ऊँट के लिए तुम्हें छोड़ने पर तैयार है। इस तरह संतोष ने हिमा को तलाक दे दी। हिमा अपने ऊँटों को लेकर बाप के घर चली गई। दोस्तों, सुनने वालों को ये वाकया अजीब सा लगा होगा। ये वाकया हिंदुस्तानी टाइम में भी शाया हो चुका है। कहते हैं कि अब इस औरत के पास बेशुमार ऊँट हैं और ये औरत इन ऊँटों की मालिक है। इसने बेशुमार बाड़े बनाए और सारी उम्र शादी ना की। राजस्थान के लोग इस औरत को ऊँटों वाली माई के नाम से जानते हैं। यूरोप की औरतें अपने कुत्ते के लिए खामद को घर से निकाल देती हैं। वो खामद की निस्बत कुत्ते को ज्यादा अहमियत देती हैं। अगर किसी घर में कुत्ता हो तो उसे एक माह के बाद हुकूमती अदारों में चेक करवाया जाता है कि इसे कोई बीमारी तो नहीं।